लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे प्रभु की कृपा आप पर बनी रहेगी। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी। सिद्धार्थ ही गौतम बुद्ध थे, जो आगे चलकर बौद्ध के प्रवर्तक बने। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिंगली, अनुश्रुति, खारवेल के अभिलेख, अशोक के सिंहासनारोहण की तिथि, कैंटन के अभिलेख आदि के आधार पर भगवान बुद्ध की जन्म तिथि 563 ई पूर्व स्वीकार की गई है। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ ही गौतम बुद्ध थे, जो आगे चलकर बौद्ध के प्रवर्तक बने। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिंगली, अनुश्रुति, खारवेल के अभिलेख, अशोक के सिंहासनारोहण की तिथि, कैंटन के अभिलेख आदि के आधार पर भगवान बुद्ध की जन्म तिथि 563 ई पूर्व स्वीकार की गई है। भगवान बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन की रानी महामाया के गर्भ से लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। सिद्धार्थ के पिता शाक्यों के राजा शुद्धोधन थे। बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं। सिद्धार्थ की मां माया देवी उनके जन्म के कुछ देर बाद मर गई थी। कहा जाता है कि फिर एक ऋषि ने कहा कि वे या तो एक महान राजा बनेंगे या फिर एक महान साधु। ज्ञान प्राप्ति के समय उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद तपस्सु तथा कालिक नामक 2 शूद्र उनके पास आए। महात्मा बुद्ध ने उन्हें ज्ञान दिया और बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ई में पूर्व कुशीनारा में हुई थी। उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के मत में बौद्ध बुद्धिजीवी और इतिहासकार एकमत नहीं है। हे भिक्षुओं, इस समय आज तुमसे इतना ही कहता हूँ कि जितने भी संस्कार हैं, सब नाश होने वाले हैं। प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो। ये 483 ईपू की घटना है। वे 80 वर्ष के थे। मृत्यु पर अलग अलग मत बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूक्त में पाली भाषा में उल्लेखित है। उस वर्ष बारिश से पहले बुद्ध राजगृह में थे। वहां से वे भिक्षु संघ के साथ यात्राएं करते वैशाली पहुँचे। यहाँ पास के बेलग्राम में उन्होंने वर्षावास किया। यहाँ वे बीमार हो गए। स्वस्थ होने पर वे फिर अमग्राम, भनग्राम, जम्बूग्राम, भोगनगर आदि की यात्रा करते पावा नामक ग्राम में पहुँचे। वे यहाँ चुंदकम्मारपुत नामक एक लुहार के आमों के वन में ठहरे। उसने खाने में उन्हें मीठे चावल, रोटी व मदोव दिया। बुद्ध ने मीठे चावल व रोटी तो औरों को दिलवा दिए, पर मदोव इसलिए किसी को नहीं दिया क्योंकि उन्होंने समझ लिया था यह कोई अन्य पचा नहीं सकेगा। स्वयं उन्होंने भी जरा सा खाया, शेष जमीन में गड़वा दिया। इसको खाते ही वे बीमार हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई। न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका मार्कोपीडिया भाग में उल्लेखित है कि संभव है कि एक ग्रामीण व्यक्ति के घर कुछ खाने के कारण उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुशीमारा चल दिए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, इस संधारी के 4 तह करके बिठाओ, मैं थक गया हूँ, लेटूंगा। आनंद, मेरे लिए कुकुथा नदी से पानी ले आओ। बुद्ध ने फिर उस कुकुथा नदी में खूब स्नान किया। उसके बाद वही रेत पर चीर बिछाकर लेट गए। कुछ देर आराम करने के बाद वो अब चलने लगे। रास्ते में उन्होंने हिरण्यवती नदी पार की। अंत में कुशीमारा पहुँचे। यहाँ उनका कहना था कि मेरा जन्म 2 शाल वृक्षों के मध्य हुआ था, अतः अंत भी 2 शाल वृक्षों के बीच में ही होगा। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। आनंद को बहुत दुख हुआ। वे रोने लगे। बुद्ध को पता लगा तो उन्होंने उन्हें बुलवाया और कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो चीज उत्पन्न हुई है वह मरती है। निर्वाण अनिवार्य और स्वाभाविक है, अतः रोते क्यों हो? बुद्ध ने आनंद से कहा कि मेरे मरने के बाद मुझे गुरु मानकर मत चलना। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राहुल भी भिक्षु हो गए थे।
पर बुद्ध ने उन्हें कभी कोई महत्व प्राप्त नहीं होने दिया। बुद्ध की पत्नी यशोधरा अंत तक उनकी शिष्या नहीं बनी। उनके मरने पर 6 दिनों तक लोग दर्शनों के लिए आते रहे। 7वें दिन शव को जलाया गया। फिर उनके अवशेषों पर मगध के राजा अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्यों और वैशाली के विच्छवियों आदि में भयंकर झगड़ा हुआ। जब झगड़ा शांत नहीं हुआ तो द्रोण नामक ब्राह्मण ने समझौता कराया कि अवशेष 8 भागों में बांट लिए जाएं। ऐसा ही हुआ। 8 स्तूप 8 राज्यों में बनाकर अवशेष रखे गए। बताया जाता है कि बाद में अशोक ने उन्हें निकलवा कर 84,000 स्तूपों में बांट दिया था।